गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा किया है, ठीक है ना, तंग किया है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। पाकिस्तानी प्लेयर में एक प्लेयर है जो कि श्रीलंका के होटल में कुछ ऐसा करके आए किसी लड़की के साथ कि अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका खैर इतना लेने देना नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ, हमारे क्रिकेटर भाई हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन जो हरकत उन्होंने की वो बिल्कुल ही नाजायज थी। जिस तरह उन्होंने ये किया कि होटल से सामान फेंक दिया, मुझे दुख हुआ उनके बिहेवियर से। No one is allowed to misbehave like this the way he did. You know, at the same time, he tarnished the image of Pakistan, which is not acceptable whatsoever. That is period. और मुझे दुख हुआ उनकी चीज। टाइम्स ऑफ इंडिया में आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया, फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीखें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में, उन भूल भलाइयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं। एक प्लेयर है जो कि श्रीलंका के होटल में कुछ ऐसा करके आए किसी लड़की के साथ कि अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका खैर इतना लेने देना नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रिपोर्टेडली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है जिसके अंदर, मतलब कल से ये न्यूज सर्कुलेट कर रही थी, मगर मैंने कहा पहले थोड़ी रियलिटी के ऊपर जाते हैं, क्या ये अफवाह फैलाने के लिए न्यूज बनाई गई है या फिर इसके अंदर कोई सच्चाई है। क्योंकि एक पाकिस्तानी लड़का, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर, और कौन है वो क्रिकेटर, उसका नाम भी तकरीबन सामने आ गया, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। श्रीलंका के होटल में एक खातून लड़की के साथ जाकर थोड़ी सी गलत हरकत करी है और बहुत ज्यादा उसको कह लो एक तरीके से हैरेस किया है, जो कि अगर ऐसा हुआ है तो भाई तलवार लेके आओ, गर्दन काट दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई भी लड़का हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या फिर श्रीलंकन हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ इस तरह की हरकत करता है, तलवार लेके उसकी गर्दन काट दो। ऐसे नहीं करना, ना 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 ना, ये बहुत छोटा काम होगा भाई, बिल्कुल यहां पर रख के बिल्कुल खत्म करना है, और वही चीज सबसे अच्छी रहेगी। अब कौन है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर और क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अच्छे तरीके से बताता हूं कि रियलिटी क्या है। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 क्रिकेटर्स के बारे में, वैसे तो पहले जब ये रिपोर्ट आई तो कहा गया कि भाई एक अननेम्ड क्रिकेटर है, यानी कि उसका नाम अब तक रिवील नहीं किया गया। एक क्रिकेटर, पूरी टीम नहीं, एक क्रिकेटर ने यहां पर श्रीलंका के होटल के अंदर एक खातून जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेटर थी या फिर जो भी थी, उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी मीन के या तो उनको गंदे इशारे किए होंगे कि भैया, मतलब भैया नहीं, मतलब गंदे इशारे की तो भैया कहां से आ जाएगा, या तो कोई गंदे इशारे किए होंगे या कोई गलत टच किया होगा या फिर कुछ अजीबो गरीब सी बात बोली होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और उस जो वेटर थी उसने जाके अपनी मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट ने, इतनी पाखंडी मैनेजमेंट है, उस टाइम पे कुछ नहीं बोला क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहां पर मौजूद थे, श्रीलंकन पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, अरेस्ट भी कर सकते, उस टाइम पर कुछ नहीं बोला।
जब प्लेयर सारे पाकिस्तान आ गए, श्रीलंका छोड़कर चले गए, उसके बाद ये एक छोटी सी चीज निकल के आ रही है। और लड़की का नाम हमें नहीं पता कि वो कौन सी लड़की है, अभी तक ना उसकी शक्ल सही तरीके से रिवील हुई है, बस कहा यह जा रहा है कि एक लड़की है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा बौखाल मच गया कि कौन है वो पाकिस्तान का शूरवीर जो जाकर पाकिस्तान की नाक कटवा कर आए। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में आप 100 दफा पाकिस्तान की नाक कटाओगे, आपके ऊपर वो इल्जाम नहीं लगेगा। पाकिस्तानी अवाम बड़ी भूतिया किस्म की अवाम है, वो आपको किसी न किसी तरीके से माफ कर ही देगी और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए आएगी। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आएगी कि आप ग्रीन जर्सी पहनकर किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे, तो सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी अवाम कुचल देगी। मैं सच्ची बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम आपको लिटरली कुचल देगी। देखो 1-2% जो है ना, वो हर मुल्क में गंदे लोग होते हैं जिनकी ज़हनियत गंदी होती है, बट स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पर भाई औरतों की इज्जत को लेकर बहुत टॉप लेवल पे प्रायोरिटी है। मैं अपनी बात करूंगा, मेरी ये 25 है, मैंने 20 साल की उम्र में शादी की। मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए और 6ठा साल चल रहा है, ठीक है। मैंने 20 साल की उम्र में शादी की, क्यों की मैंने? ताकि मेरी नजर किसी और लड़की पे ना जाए। मेरी वाइफ है, उसकी नजर किसी और लड़के पे ना जाए। हम दोनों हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 6 साल से रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 साल होकर हम बड़े खुश हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो मुझे मेरे काम में सपोर्ट करती हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी लड़की को देखने की, या कोई भी पाकिस्तानी है थोड़े अनएजुकेटेड है लौंडे जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई देखा हुआ नहीं है, तो फिर वो ऐसी हरकतें शायद मे भी कर भी देते। मैं आपको बता रहा हूं ना, 1-2% हर कंट्री के अंदर होते हैं। नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्टेडली ये सामने आ रहा है कि पीसीबी एक ऑब्वियसली बात करने वाला है इस चीज को लेके, और उस प्लेयर को भी बुलाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है, जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं, अगर आप याद करेंगे थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिनपे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे। और खेलना आता थोड़ी है इनको, अरे क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब करते का? ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये क्या हो गया? आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान वाले क्या इस मोटिव से गए थे क्या कि इनको वर्ल्ड कप जीतना है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाईजान। तो श्रीलंका में माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी, आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है, अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी होगी जो भी। लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहा है? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे, T20 वर्ल्ड कप में आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपने ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े हुए। वही मैं कह रहा हूं, चलो कोई कार्रवाई। वो बड़ी जलालत की पाकिस्तान के उस क्रिकेटर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर चीमा साहब वो आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा कराया, मामला पीसीबी को रिपोर्ट हुआ, पीसीबी ने उस खिलाड़ी को फाइन ठोक दिया, ये खबर आई। ये खबर सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं आग की तरह फैल गई। हमारे एआरवाई वाले वो जंप इन हुए, उसमें शाहिद हाशमी एआरवाई के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब नाम भी ले दिया, नाम उस करीब का आ गया सलमान मिर्जा का। अच्छा, जब सलमान मिर्जा का नाम आया ना तो मुझे बड़ा झटका लगा। सलमान मिर्जा ये जो यंग टीम के अंदर है ना, वो इस किस्म का कांड नहीं करते। ये मतलब अगर इस किस्म का कोई कांड हो या समथिंग, तो के होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ना तो फिर आप उसमें कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार एक यंग सा लड़का आकर इतनी बड़ी चवल मार देगा। तो वो जब ये सारा कुछ हुआ, पीसीबी ने फौरन से जंप इन किया। अच्छा, सलमान मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाल दी, उसने कहा सस्ती जर्नलिज्म हुई है मेरे अगेंस्ट, मुझे बिला वजह में टारगेट किया गया। और सलमान मिर्जा ने कहा कि भाई साहब मैं तो लीगल एक्शन लूंगा शाहिद हाशमी के अगेंस्ट। शाहिद हाशमी बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी रेप्यूटेशन है उनकी, और नॉर्मली वो बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं और अपनी खबर पे कायम भी रहते हैं, और उनकी खबर सही भी साबित होती है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि शाहिद भाई को किसी ने ये खबर बताई, ये नाम बताया, और वो सही नहीं निकला। दिल्ली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे, क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और जो और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। नॉट टू डिमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है
कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में दुनिया जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है, और वो कर रहे हैं। वेदर दे मेक अ मतलब फूल ऑफ देमसेल्व्स, वेदर दे टेक स्टूपिड डिसीजंस, नो वन इज बॉदर्ड। जो करना है करो भाई, कोई पूछ नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई आपने अगर अपनी मतलब जो होता है कि जी जो आगाह करना है अपने लोगों को कि जी चेयरमैन फला स्टेडियम में पहुंच गया, स्टेडियम चेयरमैन ने जो है वो प्लेयर से बात कर ली, फला प्लेयर की बर्थडे पार्टी बनाई गई, फला प्लेयर ने दूसरे प्लेयर का इंटरव्यू लिया, बस ये चलता है यार। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ माई क्रिकेट, बट एक फैक्ट है। जब तक कि आप चीजें अपना चीज हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई चीज। तो जय हिंद दोस्तों देखा आपने जैसे कि जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर जाते हैं नाक ही कटवा के आते हैं, पाकिस्तान की भी नाक कटवाते हैं, खुद की भी नाक कटवाते हैं। पाकिस्तान की नाक कटवाने के लायक है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी कटी हुई है, बट फिर भी नाक कटवा दी पाकिस्तान की। और वही ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी महिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। दोस्तों बता दिया जाए कि जब कैंडी में श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था, उसके होटल में, जिस होटल में ये रुके थे, उस होटल में जो होटल स्टाफ की गर्ल्स थी, तो उसके साथ सलमान मिर्जा ने मतलब गलत किया है, मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जिसको देख के वो चिल्लाने लगी थी। चिल्लाते ही पूरा होटल स्टाफ के मैनेजमेंट सब आ गए थे। तो बता दिया जाए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये मतलब पाकिस्तान टीम का जो मैनेजर था, उसने पैसे दे के बात को रफा दफा किया और मतलब बात को दबा दिया। लेकिन ये बात खुल के बाहर आ गई है, अब सबको पता चल गया है सलमान मिर्जा की हरकत। भाई ये साले हफ्सी साले, इनको क्रिकेट टीम में पता नहीं किन्होंने डाला हुआ है। भाई किसी लड़की के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत बात है और पीसीबी को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। ऐसे प्लेयर को जेल होनी चाहिए, ऐसे प्लेयर को क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो लड़की की इज्जत नहीं करता है, वो मतलब वो अपनी माँ बहन की कितनी ही इज्जत करता होगा, ये आप इस वीडियो में आपको देख के पता चलता है, जैसे उसने किया है गलत। दोस्तों वीडियो में इतना ही था। आपको क्या लगता है कि सलमान मिर्जा को जेल होनी चाहिए या फिर क्रिकेट से उसको रिटायरमेंट करवा देना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर को जेल होनी चाहिए जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, जो पैसे का घमंड दिखा के अपनी पैसे की पावर से गलत चीजें करते हैं। ऐसे प्लेयर को जेल होनी चाहिए। इनका एक प्लेयर था पहले, मोहम्मद आसिफ, पता नहीं क्या नाम था, उसको भी ऐसे ही, उसने भी भाई ऐसे ही, जासिर भाई, उसने भी ऐसे ही किया था और उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी वो बाहर आ गया है जेल से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे प्लेयर को फांसी की सजा होनी चाहिए जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने पैसे का रौब दिखा के लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि ऐसा होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना। जेल होनी चाहिए या फिर क्रिकेट से रिटायरमेंट करवा देनी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप चैनल को लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ऐसी वीडियो देखने के लिए। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।